please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 80 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोटों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में कानपुर का एक नामी बिल्डर, एक कपड़ा कारोबारी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एनआईए को यह सूचना मिली थी कि कानपुर में एक गिरोह पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदल रहा है, जिसके बाद एनआईए ने यह जानकारी पुलिस को दी। नोटबंदी के बाद बरामद हुई पुराने नोटों की यह सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इस खेल में दूसरे राज्यों के कई लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। उत्कर्ष, जो ये 7 लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी अभी तक निकल पाई है? देखिए, अलग अलग लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये अलग अलग व्यापार से जुड़े लोग हैं। देर रात तक इन सबसे पूछताछ चलती रही और माना जा रहा है जो इतनी बड़ी तादाद में पुराने नोट मिले हैं जो कि बंद हो चुके हैं, अब ये अलग अलग लोगों के पैसे हैं जिसको इकट्ठा करके रखा गया था। चूंकि अब इन सारे नोटों को बदला नहीं जा सकता है, तो इन नोटों को ठिकाने लगाने की तैयारी थी और इतनी बड़ी मात्रा में तादाद में ये पूरी की पूरी करेंसी थी कि इसको एक साथ ठिकाने नहीं लगाया जा सकता था। उससे पहले ही इस बारे में एनआईए को जानकारी मिली और एनआईए ने ये जानकारी यूपी पुलिस से शेयर की। दोनों ही टीमों ने, यूपी पुलिस और एनआईए ने मिलकर साझा ऑपरेशन करते हुए कानपुर में कई जगहों पर दबिश दी, कई जगहों पर छापा मारा, करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ चल रही है और ये पूरी की पूरी करेंसी जब्त की। शुक्रिया उत्कर्ष। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिन दहाड़े एक युवक को पेट्रोल पंप से अगवा कर लिया गया। युवक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने आया था, तभी कुछ युवक वहां बाइक से पहुंचे और कार से खींचकर पवन नाम के युवक को बाहर निकाल लिया। इसके बाद अगवा करने वाले युवकों ने उसे जमीन पर घसीटा और तेजी से पेट्रोल पंप से ले गए। पुलिस के मुताबिक रवि नाम के जिस युवक का अपहरण हुआ उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके अपहरण के पीछे कई खास वजह हो सकती है, जिनमें से ये भी एक है। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या वजह सामने आ रही है अपहरण की और कोई जानकारी मिल पाई अभी तक अपहरणकर्ताओं की? अभी पुलिस इस सारे मामले में तफ्तीश कर रही है और चूंकि एक सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को जो सुराग मिले हैं उनके मुताबिक पुलिस का कहना है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। शुक्रिया मनोज। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज इसके बाद सामने आया। दिन दहाड़े ये अपहरण जबलपुर में हुआ, जिसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, खोजने में जुटी हुई है कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है अपहरण की। उधर मध्य प्रदेश की मुरैना में डांसर सपना चौधरी के एक प्रोग्राम के दौरान कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस के मुताबिक प्रोग्राम के टिकट खत्म होने की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद इन लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाते हुए उनका शीशा तोड़ दिया, जबकि कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर भी पत्थरबाजी की। हालात खराब होते देख डांसर सपना चौधरी भी कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चली गई। निश्चित रूप से बहुत नियंत्रण किया गया, भीड़ को वहाँ से हटाया गया। फिर भी उसके बाद भी कुछ लड़कों ने पत्थर फेंके हैं, 2-4 पत्थर फेंके हैं, तो उसमें क्या उनका पता लगाया जा रहा है वो कौन लड़के थे और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जा रहा है। सपना चौधरी के प्रोग्राम के बाद ये हंगामा हुआ, जिसके देखते हुए सपना चौधरी को भी एहतियातन वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, टिकट नहीं मिलने पर पत्थरबाजी ये की गई, जिसके बाद वहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। भोपाल के जाने माने कस्तूरबा अस्पताल के सीएमओ को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता पर हॉस्पिटल में ही नर्सिंग का कोर्स कर रही छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। 22 साल की नर्सिंग की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा ने शिकायत की थी कि सीएमओ उसके साथ पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। यही नहीं, सीएमओ ने नर्सिंग कोर्स कर रही छात्रा को अश्लील एसएमएस भी किए थे। पीड़िता के मुताबिक आरोपी सीएमओ छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। डॉक्टर की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने थाने का दरवाजा खटखटाया। पुलिस पड़ताल में छात्रा के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
गोविंदपुरा पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बाकी के जो साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। वहीं आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में भी पेश कर दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ पुलिस वाले खेत में बदमाशों को तलाश करते दिखे, क्योंकि पुलिस को यहां 2 बदमाशों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस बदमाशों के ठिकाने पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने खेत के आसपास के इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि तलाशी के दौरान बदमाशों की तरफ से उस पर गोली चलाई गई, जिसमें एक पुलिस वाला घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी एक बदमाश को घायल कर दिया, जबकि एक बदमाश पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहा। 3 बदमाश किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे। उसी को लेकर जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ी, बदमाश यहाँ पे घेराबंदी करके चारों तरफ से घेर लिया और बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी का नाम अशोक है, जिस पर सूबे की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के समधी की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक वो काफी वक्त से अशोक की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद उसे ये जानकारी मिली कि अशोक अपने एक साथी के साथ हत्या की एक और वारदात को अंजाम देने वाला है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापा मारा। जो अपराधी अशोक पकड़ा गया है, जो इंजर्ड है, ये एक शार्प शूटर था। इसका पूर्व हत्या, लूट, डकैती का इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस ने अशोक को हिरासत में ले लिया और उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है। यूपी के अमेठी में पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। ये लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन राहुल गांधी के गौरीगंज पहुंचने से पहले ही ये लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी वापस जाओ! हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान राहुल गांधी के स्वागत के लिए मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाने के लिए पहले तो दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को छोड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और दौड़ा कर उनको पीटा। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने राहुल गांधी का रूट डाइवर्ट कर दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता और नाराज हो गए। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से मिलने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के शिकार हुए एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को आपबीती सुनाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो रूट है उसे बदला जा रहा है और जितने भी इलाके हैं जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, उन जगहों पर उनको जाने नहीं दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई गई हैं। वहीं इससे पहले सोमवार को भी राहुल गांधी के सलोन दौरे के दौरान पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। इस दौरान पुलिस से अभद्रता करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक अस्पताल में 2 आदमी दर्द से कराहते नजर आए। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के बीच हुई गोलाबारी में करीब 7 लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सभी घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान अस्पताल में बिस्तर पर लेटे 2 आदमी दर्द से कराहते नजर आए। इस घटना में एक बच्चे को भी गोली लगी। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों का बयान दर्ज किया। गोली चलाएं, गोलीबार से 6-7 लोग घायल हो गए। हम लोग अस्पताल लेके चले आए। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसमें एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर फायरिंग कर दी। 2 राइफल और कुछ लोगों को लिया गया है, पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है और बाकी लोगों की तलाश हो रही है। पुलिस का दावा है कि इस घटना में घायल हुए सभी लोग दलित समुदाय से हैं। ऐसे में पुलिस इस पहलू के आधार पर भी मामले की जांच में जुटी है।